दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि वो औरत जो विकास की मामी के बगल में बैठकर उनसे पूछ रही थी कि आखिर साधु के इतना मना करने के बाद भी उन्होंने इत्र क्यों लगाया। मामी उस अनजान औरत के मुंह से ये बात सुनकर बहुत घबरा गई थी और वहां से उठ गई थी। लेकिन जब मामी ने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनके बेटे राजू को भी वहां पर कोई औरत नजर नहीं आई थी। चलिए अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। सभी लोग थक हार कर होटल पहुंचे और अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर विकास के घर यानी कि भीलवाड़ा के लिए निकल गए। पूरे रास्ते विकास की मामी ने किसी से बात नहीं की और ना ही अच्छे से खाना खाया। मामा बोले, क्या हुआ तुम्हें? लगता है बहुत ज्यादा थकान हो गई है। अगर तुम चाहो तो दीदी के घर एक दिन रुककर फिर अम्बा खेरी चलेंगे। विकास की माँ बोली, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, अभी तुम लोग भीलवाड़ा में ही रुकना और वैसे भी राजू के स्कूल की 2 दिन की छुट्टी और भी है। आराम से 2 दिन बाद अम्बा खेरी के लिए निकलना। मामी ना तो किसी की बात सुन रही थी और ना ही किसी की बात का जवाब दे रही थी। मामी बस ट्रेन की खिड़की से बाहर एकटक देखे जा रही थी। भीलवाड़ा पहुंचने में रात के 10 बज जाते हैं और सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मामा सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि पूरे कमरे में इत्र की टूटी शीशियां पड़ी हैं। मामा चौंक जाते हैं और अपनी दीदी के पास जाकर पूछते हैं, अरे दीदी, मेरे कमरे में ये राजू की मम्मी जो सेंट लगाती थी वो शीशियां टूटी कैसे पड़ी हैं? विकास की माँ चौंक जाती और कहती हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता भैया, भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सुबह से तो वो छत से नीचे उतरी ही नहीं है। मामा सीधे छत पर गए और बुरी तरह से घबरा गए। वो देखते हैं कि मामी छत की मुंडेर पर खड़ी हैं और बोल रही हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे इत्र नहीं पसंद है, मैं इत्र कभी नहीं लगाऊंगी। मामा भागकर मामी के पास गए और उन्होंने मामी का हाथ पकड़ लिया और बोले, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? चलो नीचे उतरो, कैसे बावलों वाली हरकत कर रही हो। मामी मुस्कुराकर बोली, राजू के पापा, मुझे इत्र नहीं लगाना चाहिए था, पर मैंने ये पाप किया, अब इसकी सजा तो मुझे मिलेगी ही। आप मेरे राजू का ध्यान रखना और उसे इत्र मत लगाने देना। मामी ने फिर अचानक मामा के हाथ पर जोर से काट लिया और जैसे ही मामा का हाथ छूटा, मामी छत से कूद गई और नन्हे राजू को अकेला छोड़ गई। विकास का कहना है कि उस वक्त सभी लोग ये बोल रहे थे कि ये सब हवा के साए की वजह से हुआ था। भानगढ़ से ही मामी के पीछे कोई साया लग गया था। दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। पता नहीं ये क्या था और क्या नहीं, पर मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि भगवान विकास की मामी की आत्मा को शांति दे। चलिए इसी के साथ हम आज के स्टोरी सेक्शन का दी एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरना मना है।